कुरैश मक्का ने यह तय कर लिया कि आज के बाद ना हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के अल्फाज को सुनेंगे और ना ही किसी और के कानों में पड़ने देंगे। आपस में उन्होंने इत्तेहाद और इत्तफाक कर लिया इस बात पर कि हमारा कोई मेहमान आता है या कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरेगा, कोई काफिला आकर मक्कातुल मुकर्रमा के मज़ाफ़ात में रहेगा, हम ये कोशिश करेंगे कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उन तक ना पहुँच पाए। अगर कोई शख्स मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल भी होगा तो हम उसके कानों में ऐसी बातें डाल देंगे कि जिसकी वजह से वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं आ सकेगा। चुनांचे इसी दौरान कबीले दोस का एक शख्स तुफैल बिन अमर अद-दोसी मक्कातुल मुकर्रमा में आने के लिए जसारत करता है, कोशिश करता है। कुरैश मक्का को पता चलता है, अबू जहल को पता चलता है। चुनांचे सरदारान मक्का सारे के सारे उस शख्स के पास पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं, हम में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसका नामे इसमें ग्रामी मोहम्मद है, वो अपने आप को नबी कहता है, नबुव्वत का दावा उसने किया हुआ है और वो एक ऐसी दावत लेकर आया है, अपने फसी और बलीग कलाम के जरिए बाप को बेटे से जुदा कर दिया, बेटे को बाप से जुदा कर दिया, खावन को बीवी से जुदा कर दिया, बीवी को खावन से जुदा कर दिया, खानदान आपस में तफरीक का शिकार हो गए। इसलिए बेहतर यह है अगर आप मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल होना चाहते हैं तो अपने कानों में रोई डाल के रखिएगा, कहीं उस जादूगर शख्स की आवाज आपके कानों में ना पहुंच जाए। तुफैल बिन अमर अद-दोसी आज भी मस्जिद हराम में दाखिल हुए लेकिन कानों में रोई है। दूसरे दिन दाखिल होते हैं, तीसरे दिन दाखिल हुए, आखिरकार वो वक्त आ गया कि जिसके लिए हक ताला शानहू ने हजरत तुफैल बिन अमर अद-दोसी की हिदायत का फैसला कर दिया। आज रूई कानों के अंदर मौजूद है लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज पहुंच गई और जहन में ये बात आ रही है, तुफैल तू तो अपने कबीले दोस्त का सरदार है, लोग तुझसे राय लिया करते हैं, तेरे मशवरे पर अमल किया करते हैं, अल्लाह ने तुझे अक्ल सलीम अता फरमाई है, सोचो विचार की सलाहियतें और इस्तेदादों से नवाजा है। बात सुन लेते हैं एक बार, वो क्या कह रहा है, वो क्या कहता है, उसकी दावत के अल्फाज क्या है, वो किस चीज की दावत देता है। अगर कोई खैर की बात हुई, भलाई की बात हुई तो तस्लीम कर लेंगे, अगर खैर की और भलाई की बात ना हुई तो हम तस्लीम नहीं करेंगे। आखिरकार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं और ये कुरान मजीद की तिलावत सुनकर कलामुल्लाह सुनकर महजूज हो रहा है और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के सुनने की वजह से अपनी मोहब्बत को, अपने रसूल की मोहब्बत को हज़रत तुफैल बिन अमर अद-दोसी के दिल में बिठा दिया और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज से फारूग होने के बाद जिस वक्त अपने घर में दाखिल हुए, हज़रत तुफैल बिन अमर अद-दोसी भी आपके पीछे पीछे हो लिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अपने घर में दाखिल हुए, हज़रत तुफैल बिन अमर अद-दोसी ने अपना तारुफ कराया, घर में जाके बैठे और जाकर ये बात जिक्र की कि मुझे कुरैश ने ये कहा था, मैंने अपने कानों में रुई डाल के रखी ताकि आपकी आवाज़ मुझ तक ना पहुंच सके। खुदा की कसम आपसे बेहतर सूरत मैंने आज तक नहीं देखी, आपसे बेहतरीन सीरत मैंने आज तक नहीं देखी, आपसे बेहतरीन आवाज़ मैंने किसी की नहीं सुनी और आप जो कलामुल्लाह पढ़ रहे थे इस वक्त उससे बेहतर कलाम आज तक मैंने नहीं सुना। तुफैल बिन अमर अद-दोसी बाअदब होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से मुझे भी अपने दीन के अंदर दाखिल कीजिए। हजूर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कलमा पढ़ाते हैं और इस्लाम के अंदर दाखिल कर देते हैं।